हाय स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव है। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री, उसके बाद बायो को देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स लिया गया है। तो देखिए, चूंकि साइंस की बात हो रही है तो जो आधुनिक साइंस है, मॉडर्न साइंस, जिसको आधुनिक विज्ञान कहते हैं, इसके जनक गैलीलियो गैलीली है। तो आप ये याद रखिएगा, ये लिख दिया गया है कि आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली है। चलिए, फिजिक्स से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये होता है राशियां और उसका एसआई मात्रक। ठीक है, तो राशियां आप लोग जानते हैं, जो राशि भौतिक राशि होती है जिसमें सदिश सदिश हम लोग पढ़े हुए हैं। तो उसकी जो राशि है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने यहाँ पर कुछ राशियां दी गई हुई है और उसका एसआई मात्रक दिया गया है, जिसमें 10 राशियां यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले है वेग। वेग और चाल दोनों अलग अलग राशि है, बट दोनों का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, वो मीटर पर सेकेंड ही होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वेग पूछे या चाल पूछे, दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद है त्वरण। तो त्वरण का एसआई जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चाल और वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है दाब। तो दाब जो होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों आपको याद रखना होगा, दोनों ऐसा यूनिट है इसका। ठीक है, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए, हम लोग पढ़े हैं दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो ऐसे दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर प्रति मीटर स्क्वायर इसका ऐसे मात्रक होगा। उसके बाद है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, जिसको एस स्वीट करते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो या नॉर्मल त्वरण हो, जो यहाँ पर दिया गया है, दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक। लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हुए गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, जिसे हम लोग बड़ा जी से सूचित करते हैं, और ये गुरुत्वीय त्वरण को छोटा जी से सूचित करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक यानी बड़ा जी का जो ऐसे मात्रक है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। उसके बाद है शक्ति। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडिला होता है, जिसे सीडी से सूचित करते हैं। इसको भी आप लोग याद रखना है, ऑप्शन में हो सकता है ये कैंडिला ना लिखकर सीडी लिख दे। ठीक है, उसके बाद है दूरी या विस्थापन। तो दोनों का ऐसा मात्रक, दूरी या विस्थापन, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। और जूल का ऊर्जा या कार्य, दोनों का ऐसा मात्रक होता है जूल। तो इसको याद रखना है, कार्य या ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में, चाल को मापने वाला यंत्र को किस नाम से जानते हैं। तो चाल जो मापता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं, और दूरी को जो मापता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। देखिएगा, किसी भी वाहन में, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, बस हो गया, एक्सेट्रा, जो भी होगा, उसमें दो मतलब सुइयां होती है। ठीक है, चलती है, जब वाहन चलते हैं ना तो दो सुइयां चलने लगती है। एक जो होती है वो चाल को बताती है कितना स्पीड से जो मतलब वाहन है वो जा रहा है, और दूसरी जो होती है वो बताती है कि आप कितना केजी, मतलब कितना किलोमीटर, कितना केएम आप चल गए। तो ये दो तरह के वहां पर यंत्र लगे हुए होते हैं, एक चाल को मापने वाला स्पीडोमीटर और दूरी को मापने वाला ओडोमीटर। उसके बाद है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस तरह के गति का एग्जाम्पल है। तो वृत्तीय गति है। किस गति का, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में पढ़े थे
कि जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर यानी गोलाकार पथ पर गति करती है तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट है इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और उसके बाद है चाल बराबर हम लोग पढ़े हैं दूरी बटा समय। नेक्स्ट है भौतिक राशि कितने तरह की होती है? तो दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। उसके बाद बल, वेग, त्वरण, विस्थापन तथा भार कौन राशि है? तो ये जो है सदिश राशि के एग्जाम्पल है। कौन कौन? यहाँ पर दिया गया है बल, वेग। आपसे इसमें से कोई एक पूछ सकता है कि वेग कौन सी राशि है या विस्थापन कौन सी राशि है। तो यहाँ पर जितने भी राशियां दी गई है सब के सब सदिश है। सदिश का मतलब जो जिसमें दिशा भी हो। और चाल, दूरी, द्रव्यमान तथा घनत्व ये जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम लोग त्वरण। उसके बाद है बल का सीजीएस मात्रक। तो देखिए बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। नेक्स्ट है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु की जो वेग है वो कम होने लगती है तो उसमें जो वेग में परिवर्तन होता है उसके दौरान दर को हम लोग त्वरण कहेंगे लेकिन उसको मंदन कहेंगे, ये माइनस में आता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट है न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखिए। तो तृतीय गति नियम बहुत ही इजी है। न्यूटन के तृतीय गति नियम वो बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में साइकिल और मोटरसाइकिल में किसका जड़त्व अधिक है? जड़त्व अधिक है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होता है, तो मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा। इस क्वेश्चन को पूछेगा किसका जड़त्व कम है तो साइकिल का जड़त्व कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के जो गुणनफल है वो बल कहलाता है। हम लोग जानते हैं F बराबर m×a, जो ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। नेक्स्ट है केपलर ने ग्रहों के गति के कितने नियम बताए थे? तो 3 नियम बताए थे। केपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम बताए, ग्रहों के गति के नियम, और न्यूटन ने गति के नॉर्मल 3 नियम बताए थे। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 न्यूटन भार का है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का हो जाएगा। नेक्स्ट है दो वस्तुओं के बीच कितने गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण F बराबर होता है G इंटू बड़ा M इंटू छोटा m बटा r² या d²। जहाँ G जो होता है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक होता है और इसका मान होता है G का 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है आधुनिक भौतिकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। उसके बाद है द्रव पदार्थों द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल, तो उत्प्लावन बल कहलाता है। उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना होता है? तो जी का मान, छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये जो बड़ा जी है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है, इसका मान 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसको नोट कीजिए। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी फिजिक्स का ही है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं।
उसके बाद है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य के जो प्रकाश होता है हम लोग श्वेत रंग दिखता है, वे 7 रंग का मिश्रण होता है। यहाँ पे 7 रंग का मिश्रण हो जाएगा। और वो कौन कौन से रंग होते हैं, तो देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको हम लोग बैजानी और पीला लाल से याद कर सकते हैं। सूर्य के जो श्वेत रंग होते हैं उसके अलग अलग कलर को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। फिजिक्स से 33 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री से देखिए सबसे पहले आधुनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है एंटोनी लवोइसियर को, ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक। अब चलते हैं केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट जो यौगिक है उसके जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। इधर यौगिक यानी कंपाउंड है और इधर उसका मोलिकुलर फार्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। संगमरमर का CaCO3 होता है। फिटकरी का होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, ठीक है, इसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। तो इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। उसके बाद है धावन सोडा जिसे धोने का सोडा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है, NH2CO NH2 ऐसे याद करेंगे NH2CONH2। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है फॉर्मूला CO और मीथेन का होता है CH4। इसके अलावा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसको भी नोट कर लीजिएगा। ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और बेंजीन का होता है C6H6। चलिए इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री में देखिए यहाँ तत्व और उनकी परमाणु संख्या और परमाणु भार दिए गए हैं। 10 काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं। देखिए सोना जिसका संकेत Au होता है, ये भी पूछा जा सकता है सोना का संकेत क्या होता है, तो Au, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या है 79 यानी 79 और परमाणु भार है 197। उसके बाद है चांदी जिसे Ag से हम लोग स्विच करते हैं यानी संकेत इसका Ag होता है। और ये Au इसलिए होता है, इसका जो लैटिन नाम है ऑरम है और इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या 47 है, इसका परमाणु भार 108 है। सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का जो लैटिन नाम है नाट्रियम है, इसलिए Na लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार 23। यूनिफाइड है, ये U से यूनिफाइड होता है। उसके बाद मरकरी यानी पारा का संकेत Hg होता है क्योंकि इसका लैटिन नाम हाइड्राजियम है और इसका परमाणु भार 80 परमाणु संख्या 80 है और परमाणु भार जो है 200.56 यूनिफाइड होता है, तो 5 यूनिफाइड लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तत्व में लोहा जिसको लैटिन नाम फेरम होता है, इसलिए F ही लिखा जाता है और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है, इसका परमाणु भार 56 यूनिफाइड होता है। उसके बाद है कैल्शियम, तो कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, इसका जो नाम है कैल्शियम है और संकेत Ca हो गया, इसका परमाणु संख्या 20, परमाणु भार 40 यूनिफाइड। पोटेशियम का कालियम नाम होता है इसलिए K से स्विच करते हैं, लैटिन नाम कालियम के द्वारा। इसका परमाणु संख्या 19 होता है और परमाणु भार 39 यूनिफाइड। उसके बाद नेक्स्ट आर्गन है, इसका परमाणु संख्या 18 है और परमाणु भार 40 यूनिफाइड है। अब यहाँ देखिए ये और ये दोनों इनका परमाणु भार समान होता है। उसके बाद क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और परमाणु भार 35.5। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16 और इसका परमाणु भार होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और उसका परमाणु भार 16 यूनिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दूसरे टाइप में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्लोरीन
NCl की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है 1। उसके बाद SO4 यानी सल्फेट की संयोजकता 2। ये भी संयोजकता पूछे जा सकते हैं। उसके एक मोल में किसी पदार्थ के एक मोल में कितने कण होते हैं, तो किसी पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, यानी 6.022 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल यानी 23 कण होते हैं किसी पदार्थ के एक मोल में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है किसी तत्व के एक परमाणु में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो हम लोग जानते हैं किसी तत्व एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन 16 है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 16। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए, परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो किस परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है, और परमाणु भार को हम लोग A से सूचित करते हैं। नेक्स्ट, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। यहाँ पर जल का फॉर्मूला दिया गया है H2O, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1। उसके बाद पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। इसको जैसे मान लीजिए पीतल तांबा और जिंक होता है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं पीताजी। पी से पीतल है, किसका किसका मिश्रण है, तो तांबा और जिंक का। उसके बाद देखिए, अच्छा इसमें जो तांबा होता है वो 70% होता है और जिंक 30% होता है, यानी ये 70% और ये 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर किस प्रकार का पदार्थ है, तो कपूर ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। इसको जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो ये ठोस से सीधे किस में बदल जाता है, गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस CO2 को क्या कहते हैं, तो ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री C। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री C और के में बदलेंगे तो 273.1 K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का आणविक सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन धन आवेशित कौन है, तो इसमें प्रोटॉन धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। यहाँ भी आप संकेत में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। और देखिए परमाणु के में जो 3 कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और एक न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक का आवेश क्या होता है, तो किसी तत्व के जो परमाणु होते हैं उसमें केवल प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन धन आवेशित है और न्यूट्रॉन क्या है, आवेशहीन है, तो इसका नाभिक क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं बायोलॉजी को, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहले बायोलॉजी के फादर जो है यानी बायोलॉजी के जनक वो अरस्तु को लिया जाता है, जीव विज्ञान के जनक ये है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में फर्स्ट सेल से क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो मानव में सबसे जो बड़ी सेल होती है, बड़ी कोशिका होती है, वो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होती है। उसके बाद है कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1665 ईस्वी में, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस का मतलब हुआ बिजली का घर, किसे कहा जाता है, बिजली का घर। तो कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ही एक पार्ट है, अंग है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, कोशिका का पावर हाउस यानी विद्युत गिरी। उसके बाद है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को, लाइसोसोम कोशिका का आत्महत्या की थैली है। उसके बाद है, कोशिका के अंदर गोल एवं गाढ़ी संरचना को क्या कहते हैं, तो गोल एवं गाढ़ी जो संरचना होती है जिसमें द्रव भरे होते हैं
उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। अगला क्वेश्चन है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कोशिकाएं 2 तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है, तो पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। और ये जो कोशिका भीति होती है, कोशिका भीति ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी याद रखिएगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद है कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, जो झिल्ली पाई जाती है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह यानी समान काम करने वाली और समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग उत्तक से क्वेश्चन बनाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों में तैयार भोजन को ढोने वाला उत्तक कौन है, तो पेड़ पौधे में जो भोजन तैयार हो जाता है पत्तियों द्वारा, तो उसको फ्लोएम उत्तक वहन करता है, ढोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विज्ञान के जिस भाग में उत्तक का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग उत्तक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है शरीर के बाहर से कौन उत्तक ढका हुआ रहता है, कौन सा उत्तक शरीर के अंगों को बाहर से ढकता है, तो ये एपिथेलियमी उत्तक जो स्किन में होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने वाला उत्तक कौन है, तो संयोजी उत्तक है। संयोजी का मतलब होता है संयोजन करने वाला उत्तक, जिसके अंतर्गत हम लोग का ये अस्थियां संयोजी उत्तक का ही एग्जाम्पल है, खून यानी रक्त इसी का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय किस पेशी का बना होता है, तो हृदय कार्डिक पेशी या हृदयक पेशी, इसको हिंदी में कहते हैं हृदयक पेशी। ठीक है, हृदयक पेशी का बना होता है। पेशी उत्तक 3 तरह के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है, तो 206 या 208। अगला क्वेश्चन है पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप उत्तक 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक अस्थायी उत्तक, एक विभज्य उत्तक। अगला क्वेश्चन है जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो कच्चे पदार्थों का वहन करना। पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण को कहाँ तक, पत्तियों तक पहुंचाना, मिट्टी से खींचकर वहां जड़ से होते हुए और पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ये जाइलम उत्तक। तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा कच्चे पदार्थों का वहन करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। देखिए मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है जिससे हार्मोन स्रावित होते हैं, चाहे ग्रंथि किसको कहते हैं, जिससे कोई पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर यानी यकृत है, जिसको हम लोग जिगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण खून का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो पदार्थ होता है खून में मिल जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। जिन जीवों में ये हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उनके खून का रंग लाल नहीं होता है, जैसे तिलचट्टा। अगला क्वेश्चन तिलचट्टा के खून का रंग जो होता है सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी से समझिए तो रक्त अल्पता की बीमारी होती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। उसके बाद वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को, पहले ही बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में कौन उत्तक उपस्थित होता है, तो मस्तिष्क में तंत्रिका उत्तक उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, तो दृढ़ उत्तक, जिसको हम लोग कहते हैं एस्केलेरेन काइमा।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की में, उसके बाद मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 22 अस्थियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी जीव का नाम बताएं। उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों लिंग पाए जाते हैं। तो ऐसा जो जीव है वो केंचुआ है। केंचुआ आप देखे होंगे, इस तरह का केंचुआ जो होता है, इसमें दोनों साइड से चलने लगता है, इधर से भी इधर से। तो एक तरफ उसका मेल पार्ट होता है और एक तरफ फीमेल पार्ट होता है। फीमेल यानी स्त्री पार्ट, एक तरफ पुरुष का पार्ट होता है। तो एक ही में वो पुरुष और स्त्री दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने किडनी होते हैं? तो एक जोड़ा यानी 2। एक जोड़ा यानी 2 किडनी। अगर एक किडनी खराब हो जाता है तो दूसरा अपना काम करते रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा उसका मतलब लोड बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किडनी यानी वृक्क के सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन। इसको हम लोग वृक्काणु भी कहते हैं, हिंदी में वृक्काणु। तो नेफ्रॉन मानव शरीर की वृक्क की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति क्या होती है? वो क्षारकीय होता है कि अम्लीय होता है? तो रक्त की जो प्रकृति होती है क्षारकीय होती है। इसका pH 7 से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय से, तो अमाशय से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हम लोग बायोलॉजी में 33 क्वेश्चन देखे और 33 क्वेश्चन फिजिक्स में देखे, 33 केमिस्ट्री में और 33 बायो में, टोटल 99 क्वेश्चन देखे। और 100 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किस रसायन के कारण आदमी का रंग अलग अलग होते हैं? यानी कोई आदमी गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई बहुत ज्यादा काला होता है। आखिर किसके कारण इस तरह से होता है? रंग किसके कारण अलग अलग होता है? आप लोगों को इसका जवाब बताना है। ठीक है, चलिए।